हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम कर रहे हैं इंडियन साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में इम्प्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। हम इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक पढ़ चुके हैं, आगे भी बहुत टॉपिक्स आएंगे। 4-5 वीडियो जो मैं बना चुकी हूँ, जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप इंडियन साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, आखिरकार उसका इम्प्लीकेशंस और उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस क्या कहाँ कहाँ है, उसका क्या क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Indian psychology is a broad field that draws from the country's rich philosophical, spiritual, and cultural traditions. It differs from Western psychology in various ways and has distinct implications and applications. Indian psychology किस पे ज़्यादा emphasize करती है, किस पे ज़्यादा फोकस करती है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, कलेक्टिविस्टिक अप्रोच होता है उसका, कल्चर बेस्ड होता है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं एंड मोस्टली क्लासिकल टेक्स्ट एंड फिलोसफी से उसका लिंक्ड है। वहीं वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है या जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है एंड एम्पिरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, मतलब साइंटिफिक चीज़ें वो ज़्यादा मानती है, राइट। सो इंडियन साइकोलॉजी जो है ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम इस देश का, इंडिया का फिलोसफिकल ट्रेडिशन समझते हैं, स्पिरिचुअल एंड कल्चर भी समझते हैं। इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ है। सबसे पहले तो ना हमें इंडियन साइकोलॉजी क्या समझाती है, ये हमें एक होलिस्टिक अप्रोच देती है। होलिस्टिक अप्रोच देती है यानी कि मतलब होलिस्टिक यानी कि होल। देखिए, इंडियन साइकोलॉजी एम्फसाइजेज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। माइंड, बॉडी, स्पिरिट को समझने में ये हमारे मदद करती है, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स इंटीग्रेशन विद द यूनिवर्स। देखिए, हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट में समानताएं क्या है और विशेषताएं क्या हैं और ये अलग कैसे हैं। तो इंडियन साइकोलॉजी हमें क्या समझाता है कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट के बीच में, मतलब आत्मा, शरीर, मन के बीच में क्या संबंध है और कैसे हम खुद को यूनिवर्स से एक कर सकते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि आत्मा और ब्रह्म हम एक ही है। देखिए, ये ना अगर आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट लग रहा है तो आप इसी प्लेलिस्ट का फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड क्या है इसका इम्प्लीकेशन, कि सेल्फ रियलाइजेशन में है इसका, ठीक है, ट्रांसेंडेंस में देखने को मिलता है। अनलाइक वेस्टर्न साइकोलॉजी विच ऑफन प्रायोरिटाइजेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि अब्राहम मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स था, ठीक है, जो पिरामिड था उसमें सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी उस पर ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। वहीं इंडियन साइकोलॉजी उससे एक लेवल ऊपर सेल्फ ट्रांसेंडेंस की बात करती है, वेयर इंडिविजुअल्स मोर, ठीक है, इंडिविजुअल मूव बियॉन्ड द ईगो एंड पर्सनल डिजायर्स। थर्ड वन इज कर्मा एंड धर्मा। क्या कहा गया है कि भाई तुम कर्मा के प्रिंसिपल पे काम करो, कॉज एंड इफेक्ट वाला कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल ही मिलेगा। एंड धर्म, अपनी ड्यूटी करते रहो। अगर हम ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे और धर्म का पालन करेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, तो हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी एंड हमारा एथिकल बिहेवियर होगा। इंडियन साइकोलॉजी में ना सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात होती है वो होता है कॉन्शियसनेस, चेतना, रोल ऑफ कॉन्शियसनेस। इंडियन साइकोलॉजी डीपली एक्सप्लोर्स कॉन्शियसनेस थ्रू मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड योगा, जैसे हम सबको पता है, कॉन्ट्रास्टिंग विद द वेस्टर्न साइकोलॉजीज कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंटिफिक परस्पेक्टिव। कॉन्शियसनेस को वेस्टर्न साइकोलॉजी में ये कहा गया है, वेस्टर्न परस्पेक्टिव में, कि ये बस एक इमर्जेंट एरिया ऑफ ब्रेन है, मतलब इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन है, कि ब्रेन में ही एक अलग सी प्रॉपर्टी है, उसी उसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में क्या कहा गया है कि ये एक बड़ा और बियॉन्ड, जैसे कि वेस्टर्न में हम सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे अटक जाते हैं या हम कहेंगे कि वहाँ पे अचीव करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक सेल्फ ट्रांसेंडेंस चीज़ होती है जो कि जिसकी हम बात कहा करते हैं इंडियन साइकोलॉजी में। तो इंडियन साइकोलॉजी डीपली एक्सप्लोर द कॉन्शियसनेस थ्रू, कैसे हम समझ सकते हैं इंडियन साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हम मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, योगा एंड माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ वन इज एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जैसे जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन साइकोलॉजी में हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं,
इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। तो इंडियन साइकोलॉजी में हमने क्या क्या सीखा, एक होलिस्टिक अप्रोच ये हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, समझाता है कि माइंड बॉडी स्पिरिट में क्या कनेक्शन है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे यानी कि इंट्रोस्पेक्शन पे ध्यान देने को कहता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, रोल ऑफ कॉन्शियसनेस को समझाता है कि रोल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर हम हाईली सेल्फ अवेयर्ड होंगे तो हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। कर्मा एंड धर्मा का प्रिंसिपल हमने देखा था। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। मेंटल हेल्थ में देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉर श्योर। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमें ये देखने को मिलेगा, इंडियन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी दिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी ये हेल्प करेगा, एजुकेशन एंड लर्निंग में तो हेल्प करेगा ही, एंड काफ़ी थेरेपीज़ में भी यूज़ होती है इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स। एक एक करके चलिए देखते हैं। पहला है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। Practices like yoga, pranayam, and mindfulness are integrated into therapeutic intervention to reduce stress, anxiety, and depression. पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखें, इंडियन साइकोलॉजी में हम क्या सिखाया जाता है, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, कंटेनमेंट, सुख, खुशी, हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ये सब सिखाते हैं, और यही हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, प्लीज़ बच्चों जाके देख लो, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, पीपीटी फॉर्म में भी है। देन थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये कैसे, देखिए हमने ना कर्म की बात की थी, निष्काम कर्म, सेल्फलेस वर्क करो, अपनी ड्यूटी ढंग से करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि हम अगर एक कंपनी में अच्छे से मन लगा के काम करेंगे तो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, ठीक है, हमारा जॉब के प्रति एटीट्यूड अच्छा होगा, हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होगी, और हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, अच्छे कर्म अच्छे फल, जैसे कि इंडियन साइकोलॉजी में कहा भी है, निष्काम कर्म का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। देन है एजुकेशन एंड लर्निंग, ये तो उसमें तो बहुत ही यूज आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी प्रमोट्स होलिस्टिक एजुकेशन विद अ फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड लर्निंग। आपने ये वर्ड टर्म सुना होगा, वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे ये फोकस करता है, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, समझाता है, एंड इनर ग्रोथ करता है। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस। अब आयुर्वेदा में देखें या स्पिरिचुअल हीलिंग्स काफ़ी होती हैं, मंत्र चांटिंग हीलिंग है ना, मंत्रा हीलिंग, चक्रास हीलिंग, माइंडफुलनेस काफ़ी प्रैक्टिस होती है, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल लिसनिंग, मेडिटेशन, ये सब एक थेरेप्यूटिक टूल्स या थेरेप्यूटिक मॉडल्स के अल्टरनेटिव है। कैसे, देखिए इंडियन साइकोलॉजी में ये सब कुछ कुछ टेक्निक्स है, और यही अगर हम इसको थेरेपी, फॉर एग्जांपल आपने माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थ्योरी के बारे में अगर पढ़ा है, थेरेपी के बारे में पढ़ा है, माइंडफुलनेस वाली जो थेरेपी होती है, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी के बारे में पढ़ा है, वो भी भगवत गीता, कॉग्निशन, बिहेवियर, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को समझने के लिए और कॉग्निटिव बाइसेस को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। माइंडफुलनेस जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन या एमबीटी जो थेरेपी है वो कैसे बनी है, वो भी माइंडफुलनेस से ही आई है। तो इंडियन साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है, एंड अगेन डेली लाइफ में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हम जहाँ काम करते हैं हमारे घर में यूज़ हो सकता है, हम अपनी लाइफ में उसको अपना के बहुत अच्छा हम अपना होलिस्टिक वेलबींग अपना सकते हैं, राइट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी छोटा, क्रिस्प और अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, खुद से मैंने नोट्स बनाया है, सो प्लीज़ डू अप्रिशिएट, कमेंट करके जाओ कैसा लगा, लाइक करो। नेक्स्ट लेक्चर और आएंगे, और किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, कैसा नोट्स चाहिए वो बताओ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जिसमें मैं नोट्स भेजती रहती हूँ, और कुछ भी बच्चे साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होता है, डाउट होता है, या किसी को बुक चाहिए, वो वहाँ पे अवेलेबल है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, एंड चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट भी देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।